गुड मॉर्निंग। जो टॉपिक आज मैंने चूज किया है वो है ब्लॉगिंग बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किस एंटिटी के थ्रू ब्लॉगिंग बिजनेस को शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। गौरव वैली आरबी मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एंटिटी इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग बिजनेस एंड हाउ टू मेक दिस अ सक्सेसफुल बिजनेस idea. So my name is CS Gaurav Kumar Sharma. My number is 9990694230. My email ID is gauravdelhiarv@gmail.com. My website is www.gauravsharma.com. So let's move ahead. What kind of business entity is best for blogging business? The first one is we are going to talk is sole proprietorship. This is the simplest business form with very low incorporation costs and low accounting and management requirement. Bloggers can exchange their business and personal assets by using this legal form, but they will be liable for the company's debt and obligation. So देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत ही अच्छा मसौदा है। अगर आप बिजनेस ब्लॉगिंग का शुरू करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है ये। वेरी लो इनकॉर्पोरेशन, बहुत ही लो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आती है। लो अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स है। कोई कंपनी लॉ की बहुत ज्यादा पेचीदा चीजें नहीं संभालनी। ब्लॉगर्स कैन एक्सचेंज बिजनेस आइडिया, वो एक्सचेंज कर सकते हैं बिजनेस आइडियाज या बिजनेस पर्सनल असेट्स बाय यूजिंग द लीगल फॉर्म। सो जितने भी अकाउंट्स में जो इनकम आती है पर्सनली दैट कैन बी targeted only on sole proprietor basis if you are a blogger and running a sole proprietorship. अगर आप पार्टनरशिप के फॉर्म में ब्लॉगर या ब्लॉगिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो टू ब्लॉगर्स who share the same niche business goals and the desire to split profits can form a general partnership. The distinction between the personal and business assets is similar to that of that sole proprietorship, but this is another business form that is advantageous because of low incorporation and maintenance cost. दो ब्लॉगर अगर आप एक साथ आके काम करना चाह रहे हैं, सेम नीच शेयर करते हैं, एक ही तरीके के बिजनेस ब्लॉग को कैरी करते हैं, ब्लॉग को कैरी करते हैं, बिजनेस गोल दोनों के सेम हैं और स्प्लिट कर सकते हैं प्रॉफिट्स को, तो फॉर्म कर सकते हैं आप एक जनरल पार्टनरशिप। डिस्टिंक्शन ये होती है पर्सनल और बिजनेस एसेट जितने भी होते हैं सिमिलर, जैसे सोल प्रोप्राइटर के होते हैं वैसे यहाँ चलते हैं, बट ये अनदर फॉर्म है बिजनेस की। एडवांटेजेस इसलिए है क्योंकि इस पर कोई कंपनीज एक्ट नहीं लगता, पार्टनरशिप एक्ट लगता है और लो इनकॉर्पोरेशन है और वेरी मेंटेनेंस कॉस्ट भी वेरी लेस है, तो इसके थ्रू आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉगिंग का अगर आप सीरियस ब्लॉगर हैं तो। अनदर फॉर्म इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऑल्दो सिमिलर टू द जनरल पार्टनरशिप, दिस बिजनेस फॉर्म अलाउज फॉर द ऑल important restriction. The partners are not liable for the obligation and liabilities of the business in some jurisdiction. However, one of the partners will be treated as a general one while the other can have a limited liability. All partners may contribute in cash or in kind. Simple सा है, पार्टनरशिप है बट लिमिटेड है, राइट्स लिमिटेड हो जाते हैं। तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनके जितने भी एसेट्स लाए जाते हैं या लायबिलिटीज होती हैं वो सिर्फ उसी के ही भागीदार है जो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन एसेट्स में होता है या किसी और चीज में। कुछ ज्यूरिसडिक्शंस हैं जो कि पार्टनर्स क्रिएट कर सकते हैं जनरल वन के हिसाब से, लायबिलिटी भी वैसी है। पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैश में या काइंड में। अच्छा, एक अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉग रन करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इफ यू आर रनिंग a blog internationally, then you can do so. Shout Me Loud is running a blog like this, and they have the accounts in US also. So the limited liability company is widely popular for business choice. So this corporate structure grants a high degree of flexibility to its owner. High degree of flexibility to its owner. It has different accounting and reporting requirement, and it must be registered as per the company registration laws in the chosen jurisdiction of United States of America. So limited liability company can be formed over there. So another form of business entity which can be formed is a public limited or a public company. Public limited can be incorporated in India. And what's the difference between public limited and public company? I'm going to discuss about the same. This business type is more suitable for those bloggers who have already become established in their field and are looking for a means of expansion. So जो पहले से ही अपने पैर जमा चुके हैं ब्लॉगिंग वर्ल्ड में या ब्लॉगर्स बहुत अच्छे बन चुके हैं, फेमस हो चुके हैं, उनके लिए बेहतरीन तरीके की बिजनेस एंटिटी फॉर्म है पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड की तरीके से बिजनेस एंटिटी सेपरेट होती है इस फाउंडर के हिसाब से यहाँ पे भी।
These business forms are generally accepted once found in most countries. Many countries have their different laws and they favor these kind of entities. However, several differences may apply in terms of advantages for investors and the corporate taxation depending on where you choose to set up a company. We will analyze three popular business destinations: Asia, Hong Kong, Singapore, or India. Big bloggers can form a company in Hong Kong, start their activities within a couple of days of all the documents are in order. The sole proprietorship in China's special administrative region requires no minimum share capital. Another example is Singapore, which much like Hong Kong is known for its low taxation and friendly business regime. A team of Singapore company incorporated experts can tell you more about the same, and we can also provide the same. A blogger can start a company in India as well with a minimum requirement, but this is not public company. This is public limited company. So you can also start the same public company or a public limited company. Choosing the right type of business is an important step for any business owner. अगर आप एक बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं और बहुत ही अच्छे बिजनेस ओनर है तो राइट काइंड ऑफ एंटिटी आप चुने, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो यूएस के लिए, पब्लिक कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो इंडिया के लिए. सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इन चीजों से लेके अपने बिजनेस ब्लॉगिंग वर्ल्ड को आप लीगली फॉर्म देना चाहते हैं, जो कि देना भी चाहिए क्योंकि एक टाइम बाद आपकी अर्निंग बिल्कुल लीगल फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है और आप जब आप फुल टाइम ब्लॉगर बन जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहिए. ये मेरा मोबाइल नंबर है 9990694230. यू कैन गेट इन टच with me over WhatsApp. This is my email ID gauravdelhi@gmail.com and www.csgauravsharma.com is my also blog. You can get in touch with me. You can ask anything related to your blogging query, blogging company, blogging business, how to grow your blogging business and how to make money in the future. So you can get in touch with me over WhatsApp. So I can be really helpful for you in a legal way, accounting way or financial or corporate way. So get in touch with me. Do subscribe my channel before leaving this video, and do not forget to click the bell button which is over here just in front subscribe button. So do not forget to hit the bell and subscribe. And thank you friends for get in touch with me and remain connected. Thank you.